Lights. Action. नमस्कार हुनरबाज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सॉरी माफ कीजिए रेणुका जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आई एम सो सॉरी। मुंबई का ट्रैफिक, उफ, काश मेरे पास एक ऐसा यंत्र होता जिससे मैं एक चुटकी भर में वहां से यहाँ पहुंच जाता। ऐसा है नहीं अनफॉर्चुनेटली। आपको चाहिए अपना पेट इन्वेंटर। ओ, इन्वेंटर यानी आविष्कारक। अरे वाह, वो तो बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन आज हमारी बात हुनर की है, आविष्कार की नहीं ना। लेकिन सिद्धार्थ जी, हाँ। हुनर और आविष्कार का बहुत गहरा रिश्ता है। वो कैसे? देखिए, अगर एक मास्टर कलाकार हैं जो पश्मीना शॉल बनाते हैं तो उन्हें हम हुनरबाज कहेंगे, है कि नहीं? बिल्कुल। लेकिन अगर वही मास्टर क्राफ्ट्समैन उसी पश्मीना शॉल को बनाने के लिए एक नया तरीका, एक नई प्रक्रिया इजाद करें जिसकी वजह से उस पश्मीना शॉल को बनाने के लिए कम से कम समय लगे या फिर और भी बेहतरीन क्वालिटी की हो, तब हम उन हुनरबाज को आविष्कारक कहेंगे। अरे वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हुनर से ही तो आविष्कार पैदा होता है। बिल्कुल। और जब तक कि आपने अपने हुनर को उस चोटी तक ना पहुंचाया हो, तब तक आप आविष्कार नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल। सारा कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उसमें आपका भी नुकसान होगा और हम सबका भी। लेकिन आविष्कार उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। जी। आविष्कारक बनाते हैं नए उत्पाद या नई प्रक्रियाएं जो आगे चलकर एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी ट्रांसलेट करते हैं हजारों लाखों रोजगार में। और ऐसे ही आविष्कारक हमें देते हैं एक नई सोच और नए सपने। तारों को छू के आने का ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे अंबर जमी पे लाने का, ढूंढो रे मौका, ढूंढो रे छत पे चढ़ो जो हुनरबाज तैयार हैं आप? बना लो सीढ़ी, राहें मिलेंगी तुमको हरदम ही टेढ़ी मेढ़ी। थोड़ा सा चल के आजा, मचल के आजा, तू कर ले तू आगाज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। हुनरबाज, हे हे हुनरबाज, हम है हुनरबाज, आजा हुनर दिखा दे आज। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दुनिया के सबसे अलग, दुनिया के सबसे अनोखे रियलिटी शो में जिसका नाम है हुनरबाज। स्किल टू विन। सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फॉर द अमेजिंग रिस्पांस जो हमें मिल रहा है। प्रिंसी, ये जो शुक्रिया अदा करना है, थैंक यू कहना, ये मुझे कहना चाहिए, क्योंकि ये जो सारा अमेजिंग रिस्पांस आ रहा है ना, ये मेरे लिए है। मतलब नहीं समझी ना? मैं समझाता हूँ। एज ऑलवेज सी, दर्शकों को अपना शो पसंद आ रहा है, राइट? क्यों? इसमें दी गई इंफॉर्मेशन की वजह से। और वो इंफॉर्मेशन रिसर्च लाता कौन है? एज ऑलवेज मैं। इग्नोर हिम। हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने हुनरबाजों की खोज की शुरुआत की थी देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से, और इस एपिसोड में हम चलेंगे महाराष्ट्र के कल्चरल कैपिटल पुणे। पुणे बुद्धिजीवियों का शहर, शिक्षा का शहर, नई व्यवस्थाओं से परिपूर्ण छोटा सा प्यारा सा शहर। पुणे को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं। यहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के फैलाव और स्टैंडर्ड की वजह से यहाँ कई स्किल्ड हुनरबाज तैयार हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कई इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक्निकल जैसी कंपनियां आ रही हैं और रोजगार के कई अवसर प्रदान करती हैं। इसीलिए हम यहाँ बायोटेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स एंड मोबाइल रोबोटिक्स की बात करेंगे।
तक इन बच्चों की काल्पनिक दुनिया थी, जिसे हम फिल्मकारों की कल्पना के माध्यम से सिर्फ फिल्मों में ही देखते थे, आज वो काल्पनिक दुनिया अपना एक स्वरूप ले चुकी है। रोबोट। रोबोट जिसे एक आधुनिक आविष्कार माना जाता है। रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी की वो शाखा है जो रोबोट्स के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन से संबंध रखता है। अर्थात मशीन को जीवंत बनाने की प्रक्रिया को रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी कहते हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स का योगदान बढ़ता ही जा रहा है। 1 मिलियन से भी अधिक इंडस्ट्रियल रोबोट्स अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक मशीन की बढ़ती मांग की वजह से आज इस क्षेत्र में ऑटोमेटिक मशीन्स या रोबोटिक इक्विपमेंट्स के लिए मैकेनिकल इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जैसे स्किल्ड हुनरबाजों की बहुत डिमांड है। रोबोटिक्स आधुनिक साइंस की देन और आधुनिक साइंस का फ्यूचर। कभी नामुमकिन सी लगने वाली बातों को साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे डेवलपमेंट ने सच कर दिखाया है। साइंस और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा ही अद्भुत करिश्मा है रोबोटिक्स। आज हम आपको लेकर चलते हैं पुणे के MIT इंजीनियरिंग कॉलेज में। MIT पुणे इंडिया के प्रीमियम कॉलेजेस में से एक है। इस कॉलेज ने इंडिया को कई होनहार इंजीनियर्स दिए हैं। यहाँ इंजीनियरिंग के बाकी विषयों के साथ साथ रोबोटिक्स भी पढ़ाया जाता है। यहाँ रोबोटिक्स की बारीकियों को जानेंगे ही, साथ ही होगा MIT स्टूडेंट्स के बीच एक दिलचस्प रोबोटिक का मुकाबला। MIT कॉलेज में हम रेगुलर सिलेबस रहता है वो पढ़ाते हैं, और उसके बाद हम एड ऑन कोर्सेज, ये एक नया कंसेप्ट लाए हैं। एड ऑन कोर्सेज और मोबाइल रोबोटिक्स या एम्बेडेड सिस्टम्स और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे हम एडिशनली इंट्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करना, अलग अलग सेंसर्स को इंटरफेस करना, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल ये दोनों सब साथ में मिलते तभी आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलते है एक रियल टाइम एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। बचपन में तो बहुत सारे खिलौने से खेलता था, वो खोल के उसके अंदर के जो पार्ट्स है ना वो देखने में बहुत अच्छा लगता था। अभी लग रहा है कि मैं खुद प्रोग्राम कर सकता हूँ उस खिलौने को, तो उसके लिए मतलब रोबोटिक्स एक अच्छा ब्रांच है। फ्यूचर टेलीकॉम सेक्टर में बहुत ज़्यादा है आजकल। अगर आप देखेंगे तो इवन हम अपना जो घर है वो भी टोटली मोबाइल के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। इवन यहाँ बैठे बैठे मैं घर का फ़ैन और लाइट भी बंद कर सकता हूँ थ्रू मोबाइल। इसका मतलब आने वाले भविष्य में मोबाइल रोबोटिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एप्लीकेशंस और इसके जो यूज़ है ये बहुत बढ़ने वाला है। हर रोबोट के पीछे कई ह्यूमन माइंड्स काम करते हैं। एक रोबोट मैकेनिकल इंजीनियर के हाथों से गुजरकर आकार लेता हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां उसमें जान डाली जाती है। फिर कंप्यूटर इंजीनियर के हुनरबाज रोबोट में अपनी प्रोग्रामिंग के जरिए कोड डालते हैं, जिससे रोबोट को ब्रेन मिलता है और तब जाकर डिसाइड होता है कि रोबोट किस तरह काम करेगा। रोबोट्स की इन्हीं बारीकियों को ध्यान में रखना होगा इन हुनरबाजों को, जब ये सामना करेंगे आगे होने वाले रोबोटिक के मुकाबले का। और इन्हीं में से एक प्रतियोगी है उदय विनय पाटिल, जिन्होंने न सिर्फ MIT का बल्कि हमारे देश का भी नाम रोशन किया है। प्रेजेंटली मैं MIT एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग सीख रहा हूँ। मुझे रोबोटिक्स का बचपन में ही शौक था, तो मैं रोबोटिक्स मेरे भाई से भी बहुत कुछ सीखा हूँ। ये मेरा रोबोट है जिसमें मैं प्रेजेंटली वर्क कर रहा हूँ। इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह बाकी असेंबली वगैरह कंप्लीट है। और ये मेरा फर्स्ट रोबोट था जो मैंने बनाया था। इससे मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन जीती है, तो मुझे पता था कि मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, तो इसलिए मैंने MIT ज्वाइन किया है और मुझे इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला वर्ल्ड स्किल कंपटीशन लाइप्जिग 2013 में। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा। जब उदय का वो कंपटीशन हुआ ना, उसी वक्त जब फ़ोन आया तो बस मेरे को इतना आनंद हुआ था कि बस पूछो ही मत। मेरा एक फ्यूचर प्लान है कि मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊँ जो कि अपीयरेंस में ह्यूमनॉइड हो, यानी ऐसे कुछ फैक्ट्स और क्वेश्चंस जो मैं प्री डिफाइंड करूँ और रोबोट खुद डिसीजन ले। मुझे फ्यूचर में मेरे कंट्री के लिए कुछ करना है, इसीलिए मैं MS करने जा रहा हूँ इन रोबोटिक्स इन USA।
उदय के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब वक्त है MIT के हुनरबाजों के बीच होने वाले रोबोटिक्स मुकाबले का। तो अब बारी है हमारे हुनरबाजों के बीच एक जबरदस्त कंपटीशन की। और जब बात हो रही है मोबाइल रोबोटिक्स की, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन भी उसी पर होना चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं, हमारे साथ यहाँ सारे हुनरबाज मौजूद हैं और हमारे साथ हैं उनके मेंटर मिस्टर श्रीधर खांडेकर जी। हेलो। तो अब हम चलते हैं हमारी टास्क की तरफ। क्या आप लोग एक्साइटेड हो अपने टास्क को जानने के लिए? इस टास्क में 6 टीम पार्टिसिपेट करेंगी। हर टीम में होंगे 2 मेंबर, जिनको सबसे पहले कंप्यूटर के जरिए बनाना होगा एक प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम को फिट किया जाएगा रोबोट की मेमोरी में। और टाइम लिमिट होगी बस 30 मिनट। फिर शुरू होगी रोबोटिक रेस। ग्रीन सिग्नल के मिलते ही टेढ़े मेढ़े सफेद रास्तों को फॉलो करते हुए रोबोट को पहुंचना होगा स्टॉप पॉइंट तक। स्टॉप पॉइंट के पहले रोबोट रास्ता भटका तो उसे मिलेगा रेड सिग्नल और उस टीम का गेम हो जाएगा ओवर। Shall we start? Yes. 3, 2, 1. रोबोट की दुनिया के भावी हुनरबाजों का टास्क शुरू हो चुका है। वक्त है बहुत कम, टास्क है बहुत मुश्किल। मेंटर श्रीधर खांडेकर की देखरेख में अपना पूरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल कर रहे हैं रोबोटिक हुनरबाज। और सिर्फ रोबोट की ही नहीं, बल्कि रोबोट बनाने वाले हुनरबाजों की भी है ये कड़ी परीक्षा। क्या ये हुनरबाज 30 मिनट में ये टास्क कंप्लीट कर पाएंगे? नवलेश और देवेंद्र की प्रोग्रामिंग खत्म भी हो गई। ये लीजिए, टीम 3 के सुकेश और शुभम भी दे रहे हैं पूरी टक्कर। प्रतीक और उदय पर भी लगे हुए हैं प्रोग्रामिंग की हर बारीकी से जूझने में। सुमित और मदन दिख रहे हैं थोड़ी मुश्किल में, और बाकी टीम्स की मशक्कत अब भी जारी है। टाइम हो चुका है खत्म। रोबोट को अब सामना करना पड़ेगा टास्क के दूसरे और आखिरी चैलेंज का। Are you all ready? Yes. तो सर, हम एक एक करके हर टीम का रोबो ट्राई कर सकते हैं। आप सब लोग अपने अपने रोबो के साथ आ जाइए और हम स्टार्ट करेंगे टीम 1 से। ग्रीन सिग्नल के मिलते ही नवलेश और देवेंद्र का रोबोट निकल पड़ा है अपनी मंजिल की ओर। मगर ये क्या, ये रोबोट तो आगे ही नहीं जाना चाहता। अब बारी है कनकन और समर्थ के रोबोट की। टीम 2 का रोबोट शुरुआत से ही दिख रहा है काफी कॉन्फिडेंट। लगता है इस रोबोट के लिए ये रास्ता कुछ जाना पहचाना है। कनकन और समर्थ के रोबोट ने सफलतापूर्वक कर लिया है ये टास्क। मुबारक हो कनकन एंड समर्थ। देखते हैं और कौन सी टीम कनकन और समर्थ को टक्कर दे पाएगी। अब सुकेश और शुभम के रोबोट उतर चुके हैं मैदान में, पर लगता है इनका रोबोट थोड़ा कंफ्यूज है। अरे ये क्या, सुकेश और शुभम को मिल गया है रेड सिग्नल। लेट्स ट्राई। मोहित और अमर का रोबोट भी चल पड़ा है टेढ़े मेढ़े रास्तों पर। अरे रे रे रे, मगर ये क्या, ये तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि जाना कहाँ है। अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट टीम को, आ जाइए। अब सुमित और मदन के रोबोट की शुरू होती है परीक्षा। जैसे जैसे आगे सुमित और मदन का रोबोट बढ़ रहा है, वैसे वैसे दूसरी टीम वालों की धड़कन भी बढ़ती जा रही है। लगता है काफी अच्छी प्रोग्रामिंग की है सुमित और मदन ने। हाँ, मगर ये क्या, लगता है इन्हें तारीफ कुछ हजम नहीं हुई। The next team. अब बारी है इस टास्क की आखिरी टीम, यानी उदय और प्रतीक की। अगर उदय और प्रतीक का रोबोट भी रहा नाकाम, तो सीधे सीधे कनकन और समर्थ की टीम बन जाएगी इस टास्क की विनर। रोबोट के आगे बढ़ते ही उदय और प्रतीक का कॉन्फिडेंस और एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। और अब मंजिल से कुछ ही दूर है उदय और प्रतीक का रोबोट, और उदय और प्रतीक के रोबोट ने भी आखिरकार पा ही ली है अपनी मंजिल।
मिस्टर श्रीधर, इन 6 टीम्स के परफॉर्मेंसेस तो हमने देख लिए, तो आपको क्या लगता है कि इन 6 टीम्स में से कौन विनर है? 6 टीम ने परफॉर्मेंस किया, उसमें से 2 ही टीम है जिन्होंने टास्क पूरा 100% कंप्लीट किया, लेकिन जो परफेक्टनेस प्रोग्रामिंग में था वो सिर्फ एक टीम में था। सो द टुडेज विनर इज टीम नंबर 2, द समर्थ एंड कंकन। Congratulations, कंकन एंड समर्थ, आपने क्वालिफाई कर लिया है रोबोटिक के फिनाले कंपटीशन के लिए।